जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका चैप्टर 5 है कुछ विजिट समाकलन और एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 4। पार्ट 3 में हम 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं और 20 तक के क्वेश्चन पार्ट 4 में करेंगे। जो हमारी बुक है वो जयप्रकाशनाथ पब्लिकेशन से है और उसकी सार्थक नाम सत्य जो है उसी बुक के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। और ये इस नाम से बुक आती है सार्थक, ठीक है। तो वक्त का ज़ाया करते अपने क्वेश्चन को करते स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 21, 1/sin x प्लस के cos x का dx, इनके इसका समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर लिखने पड़ेगा सबसे पहले माना आई लेट बराबर यानी कि आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर कितना होगा ये 1/sin x प्लस के कोस एक्स इंटू डी एक्स हो गया इतना। अब उसके पश्चात क्या करेंगे, अंश व हर में 1/√2 से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर हो गया इतना। इसके पश्चात अब 1/√2 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा sin x इंटू 1/√2 प्लस के इधर भी 1/√2 इंटू कोस एक्स, उसका समाकलन 1/√2 जो हमारे पास ये कांस्टेंट है तो बाहर लिख लूँगा उसको मैं 1/√2 इंटू डी एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा साइन एक्स। और जो 1/√2 होता है ये साइन का किसका मान होता है सारणी में, ये होता है हमारे पास π/4 का साइन 45 का मान, सॉरी साइन एक्स का कोस 45 का होगा ये। तो कोस 45 को क्या लिख लूँगा कोस π/4 और प्लस इधर से साइन के रूप में लिख लूँगा और ये यहाँ पर साइन π/4 और इंटू कोस एक्स हो गया इतना। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बनना है साइन ए कोस बी प्लस के साइन ए कोस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी हो गया, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, वो होता है साइन ए कोस बी प्लस के कोस ए साइन बी होता है। तो मैं इसका क्या लिखूंगा अब जा आई बराबर 1/√2 बाहर कांस्टेंट सॉरी समाकलन बटे ये साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस π/4 फॉर्मूला बन चुका हमारे पास। अब फॉर्मूला बनने के बाद अब इसमें क्या करना होगा, तो उसमें ये करेंगे हम 1/√2 बाहर चुका तो ये 1/sin है, ये पूरा एंगल है इसका एक यानी कि साइन एक्स है। तो साइन एक्स को क्या लिख लूँगा मैं, इसको लिख लूँगा कोसेक एक्स, एक्स मतलब एक्स प्लस π/4 और इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है इसके आगे। अब इसमें क्या करूँगा मैं, सब एक्स प्लस π/4 को टी मान लूँगा, ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, क्या दिया है 1/1 + tan x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करूँगा माना आई बराबर यानी कि इंटीग्रेशन बराबर क्या होगा ये 1/1 प्लस के tan x इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको 1/1 प्लस के साइन एक्स प्लस बटे कोस एक्स, tan को लिख लिया मैंने और इसका समाकलन कोस के यहाँ पर गुणा और प्लस के साइन एक्स और कोस ऊपर पहुँच जाएगा तो कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस के साइन एक्स और उसका समाकलन इंटू डी एक्स हो गया था ना। अब इसमें क्या करूँ मैं आगे, एक चीज़ में मानना होगा जो हमें विधि बताते हैं इसको किताब में, जो हमें विधि दी है टाइप 6 में, तो उसको विधि द्वारा ही किया जाएगा। तो जो हमारा ऊपर का पद होगा ये जैसे कोस एक्स है यहाँ पर, तो कोस एक्स बराबर लिखूँगा माना कोस एक्स बराबर क्या होगा अल्फा इंटू यानी कि ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स यानी कि अवकलन करे जाएगा किसका निचले वाले पद का कोस एक्स प्लस के साइन एक्स हो गया। अब आगे प्लस बीटा में क्या लिखा जाएगा साइन एक्स प्लस के कोस, वो भी नीचे वाला पद ही, इसको एज इट इज लिखा जाएगा, इस पर कोई अवकलन ना समाकलन, ठीक है। अब आगे अब यहाँ पर जब इसका हम अवकलन करेंगे कोस एक्स जुगा तो अल्फा बार जुगा तो अभी, तो उसका कोस एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस के साइन एक्स हो गया और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कोस एक्स। इतना होने के पश्चात बी यानी कि बीटा है ये साइन एक्स इंटू सॉरी प्लस के कोस एक्स है हो गया। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं साइन एक्स और कोस एक्स की इनके मान निकालने अल्फा बीटा के मान यहाँ से मैं,
तो मान निकालने के लिए इसमें क्या करूँ मैं, अंदर अल्फा गुणा करूँगा और इधर बीटा आ गई, तो कोस एक्स, तो कितना हो जाएगा ये, पहले इसकी कोस एक्स में कर देता हूँ, तो अल्फा कोस एक्स और माइनस के अल्फा साइन एक्स, इधर बीटा साइन एक्स और ये प्लस के बीटा कोस एक्स हो गया। अब कोस एक्स यहाँ पर भी और कोस एक्स यहाँ पर भी, यानी कि कोस एक्स और साइन एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे यहाँ पर। तो तुलना करने के पश्चात अल्फा बीटा के मान निकालेंगे। तो इसमें आगे क्या कर जाएगा, साइन एक्स व कोस एक्स। कोस एक्स होगा के गुणांकों की तुलना करने पर। तुलना कैसे होगी, यहाँ पर भी कोस एक्स है हमारा और इधर भी कोस एक्स है, तो कोस एक्स, अब इसको जुगा तो लिखा, कोस एक्स ये रहा और एक ही हो रहा, तो मैं क्या लिखूंगा, कोस एक्स को मान बाहर ले लूँगा, ले लिया, यहाँ पर कितना बचा अल्फा, उधर प्लस के बीटा। अब उसी प्रकार साइन एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको क्या लिख लूँगा, प्लस के साइन एक्स बाहर कॉमन ले लूँगा इसमें से, और ये बीटा माइनस के अल्फा हो जाएगा। इतना होने के बाद अब इसमें क्या करूँगा मैं तुलना, या लाइन यहाँ आ रही तो लाइन यहाँ लिख के जाएगी, या लाइन यहाँ पर आ जाएगी। जब कोस एक्स की तुलना करूँगा, गुणांक की तुलना करूँगा, तो कोस एक्स का फलन गुणांक कितना है, इधर एक है और इधर कितना है अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक आ चुका, और यहाँ इधर साइन के निकाल लूँगा, इधर साइन का गुणांक क्या है, इधर तो जीरो है, और बराबर से इधर क्या है बीटा माइनस के अल्फा, हो गया इतना। तो अल्फा को इधर भेजूँगा तो अल्फा बराबर के बीटा आ जाएगा, यानी कि जो अल्फा का मान है वही बीटा का मान होगा। जैसा कि यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा आया, अगर मैं यहाँ पर बीटा अल्फा की जगह बीटा धर देता हूँ, तो 1 बराबर के बीटा प्लस के बीटा, तो कितना हो जाएगा 1 बराबर के 2 बीटा, और बीटा का मान कितना आ गया 1/2। तो बीटा का मान 1/2, तो अल्फा का मान भी 1/2। कैसे, जैसे कि अल्फा बराबर बीटा आया हुआ है, उसी प्रकार बीटा का मान भी 1/2 होगा और अल्फा के मान भी 1/2 होगा। अब इसका मान वहाँ रखेंगे, तो हमने अल्फा बीटा का मान निकाल लिया, और यहाँ पर मेरे को सॉरी इसमें एक समीकरण माननी पड़ेगी, इसको समीकरण एक मानूंगा मैं, तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी इसमें हम आपको, समीकरण एक में अल्फा व बीटा के मान रखकर उनका समाकलन करने पर उसे समाकलन के रूप में भी कन्वर्ट करेंगे समीकरण एक को। कैसे, तो समाकलन तो पूरे का होगा ही होगा। अब ये माइनस के कोस एक्स माइनस के साइन एक्स है और अल्फा का मान बाहर, तो अल्फा का मान कितना निकाला मैंने 1/2 लिख लिया, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स इतना बार हो गया। अब इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू नहीं प्लस के बीटा का मान कितना 1/2, और कितना है ये कोस एक्स प्लस के साइन एक्स है ये, या साइन एक्स प्लस के कोस एक्स लिख लो, और बटे में क्या लिखूँगा सर समाकलन के रूप में, जो हमारे पास सवाल में ये दिया हुआ था ये, ठीक है। इसको बटे में ऐड करना पड़ेगा समाकलन करने के लिए, ठीक, समीकरण एक में। तो कितना हो जाएगा कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, और इसका पूरे का समाकलन किया हुआ है हमने इधर। अब इसको क्या करूँ मैं, अलग अलग डिवाइड कर दूंगा। कैसे, 1/2 कॉन्स्टेंट है बार, तो कोस एक्स माइनस के साइन एक्स बटे कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, और इधर इसका अलग होगा 1/2 बार कॉन्स्टेंट, तो कोस एक्स प्लस के साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, माइनस के नहीं प्लस के इंटू डी एक्स, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 ये कोस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, और इधर 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर इसको मैं टी मानूंगा, निचले वाले पद को उपजा माना कोस एक्स प्लस के साइन एक्स बराबर टी, और उसका टी के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस के साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स इंटू डी एक्स बराबर के डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना। अब आगे तो इसका मान कोस एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या है डी टी, तो डी टी रख दिया मैंने, और इसका क्या माना मैंने टी, और 1/2 बार और पूरे इसका समाकलन प्लस डी एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x/2, 1/2 तो बार और उसका एक का समाकलन x, तो x/2 हो जाएगा, और इसका समाकलन कितना हो जाएगा 1/2 log t,
और प्लस के x/2 कॉन्स्टेंट सी। और जो मैंने टी माना, अब इसकी वैल्यू पुट करूँ यहाँ पर मैं, तो कैसे की जाएगी, मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। तो कितना है, 1/2 log टी। टी मैंने क्या मानना, ये कोस एक्स प्लस के साइन एक्स और प्लस के x/2 कॉन्स्टेंट सी। और जो इस क्वेश्चन का ये आंसर होता है। इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 क्या दिया हुआ है, 1/1 प्लस के कोट एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इसको आई बराबर मानते हैं। तो 1/1 प्लस के कोट एक्स इंटू डी एक्स हो गया समाकलन। अब जो हमारा कोट एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो 1/1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है 22, उसी प्रकार ये किया जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स और साइन एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस के कोस एक्स इंटू डी एक्स, और इसका पूरे का समाकलन। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, इसके मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया है, आई बराबर माना है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम विधि द्वारा इसको हल करेंगे, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है। और कौन सा टाइप की विधि है हमारे पास, ये टाइप 6 की विधि है। क्या कहते हैं विधि, या विधि कहते हैं हमको, माना जो परला पद होगा साइन एक्स कोस एक्स वगैरह जो भी है उसके बराबर लिखेंगे, क्या, साइन एक्स निचला पद, अल्फा बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका नीचे वाले पद का डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस के कोस एक्स, और प्लस के बीटा नीचे वाला पद फिर दोबारा से साइन एक्स, इसका अवकलन नहीं होगा। यह हमारी विधि दर्शाती है इस नियम को। ठीक है, साइन एक्स प्लस के अल्फा इंटू, इसका अवकलन करेंगे कितना जाएगा ये, साइन एक्स का कोस एक्स होता है और कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स प्लस के बीटा, और जी साइन एक्स प्लस के कोस एक्स। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसका 1 मान के इसके बटे में रखेंगे ये वाला नीचे वाला पद। फिर इसका दोबारा समाकलन कर देंगे और अल्फा और बीटा का मान रख कर समाकलन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा बीटा के मान निकालने के लिए इसमें अंदर गुणा करनी पड़ेगी अल्फा और बीटा की। तो कितना हो जाएगा, अल्फा कोस एक्स माइनस के अल्फा साइन एक्स प्लस के बीटा साइन एक्स प्लस के बीटा कोस एक्स। अब आगे अल्फा बीटा मान के लिए, अल्फा व बीटा के मान के लिए साइन एक्स और कोस एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, साइन एक्स और कोस एक्स के दोनों गुणांकों की तुलना करेंगे। तो साइन एक्स का देख रहे हैं पहले में, साइन एक्स के गुणांक, तो साइन एक्स का इधर कितना है, 1 है, और तो नहीं है, और इधर कितना है, कितना है, माइनस के अल्फा साइन एक्स, माइनस के अल्फा साइन एक्स। अरे क्या कर रहा है यार मैं, और क्या है, माइनस के अल्फा है, और क्या है, प्लस के बीटा। तो बीटा माइनस के अल्फा लिख सकता हूँ मैं इसको, तो बीटा माइनस के अल्फा हो गया इतना ये। अब इसको कोस एक्स के लिए निकाल लूँगा, कोस एक्स, तो कोस एक्स का इधर क्या है, 0 है ही नहीं कोई गुणांक, और इधर क्या है, अल्फा है, और क्या है, प्लस के बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है। अगर जब मैं अल्फा को इधर ले आऊँ तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के अल्फा हो जाएगा, माइनस के अल्फा, यानी कि माइनस के अल्फा बराबर कितना है, बीटा। तो मैं इसको समीकरण 2 में धरता हूँ, बीटा का मान समीकरण 2 में, तो 2 में रखा कितना आ जाएगा, 1 बराबर किसका धर रहा हूँ मैं, बीटा का मान, तो कितना, माइनस के अल्फा, तो माइनस के अल्फा और माइनस के अल्फा, तो माइनस के 2 अल्फा बराबर का 1, तो 1 बराबर माइनस के 1/2 हो जाएगा इसका अल्फा का मान। अल्फा का मान कितना आ चुका हमारे पास, माइनस के 1/2। अब अल्फा का मान इसमें धर दूँ या उसमें धर दूँ, एक ही बात है। अल्फा का मान समीकरण 3 में कितना आ जाएगा, तो बीटा बराबर माइनस और माइनस के 1/2, तो बीटा का मान आ जाएगा 1/2 हो गया अल्फा बीटा के मान हमारे पास। अब समीकरण 1 में अल्फा व बीटा के मान रखकर उनको
उनको समाकलन रूप में लिखकर उनका समाकलन करने पर कैसे करेंगे अब देखते हैं। समीकरण के अल्फा बीटा के मान रखकर उनका समाकलन रूप में लिखकर उनका समाकलन करने पर, तो समीकरण वेरी वह है हमारे पास अल्फा का मान कितना निकालना मैंने -1/2, ठीक है। और जी बाहर एक ब्रैकेट ले लिया मैंने, cos x माइनस के sin x, ठीक है। और कितना है प्लस के बीटा कितना हमारे पास 1/2 हो गया, और कितना है ये sin x प्लस के cos x, और बटे में कितना sin x प्लस के cos x, और ये कॉन्स्टेंट से नहीं आने का है, वो पूरे का समाकलन सॉरी आपको दिखाना रहा होगा। इस प्रकार मैंने इसको लिखा है। लिखने के पश्चात अब इसको अलग से भाग दूंगा और इसको अलग से भाग दूंगा, तो कितना हो जाएगा -1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो cos x माइनस के sin x अपॉन sin x प्लस के cos x, और इधर भी कॉन्स्टेंट 1/2 बाहर आ जाएगा, sin x प्लस के cos x बटे sin x प्लस के cos x इंटू dx। ओके, समाकलन भी तो हो रहा है ना, इसलिए dx भी लगेगा। हो गया, अभी इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसके क्या लिखूँगा अभी, 1 मिनट, -1/2 cos x माइनस के sin x अपॉन cos x प्लस के sin x प्लस के cos x प्लस के 1/2, ये कितना हो जाएगा इंटू dx। यहाँ पर क्या लिखूँगा, माना sin x प्लस के cos x बराबर t, और t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, तो sin x का cos x और cos x का माइनस के sin x, और इंटू dx बराबर के dt, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा t आ जाएगा, और बाहर माइनस के 1/2, ठीक है। और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, समाकलन dx का 1/2 इंटू x और कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, समाकलन कितना हो जाएगा -1/2 log t प्लस x/2 कॉन्स्टेंट c, जो मैंने t माना था उसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर -1/2 log t क्या है ये है नहीं, तो cos x माइनस के sin x प्लस के x/2 कॉन्स्टेंट c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अब करते हैं नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, ये प्लस मानना था मैंने, तो प्लस ही होगा ये, cos x प्लस के sin x प्लस के x/2 कॉन्स्टेंट c, ये आंसर हमारा। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 क्या दिया है, dx अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस के 5 cos स्क्वायर x क्या करना है, समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन बराबर मानेंगे, i बराबर कितना हो जाएगा dx अपॉन यानी कि 1 dx अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस के 5 cos स्क्वायर x हो गया इतना। अब इसमें क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, अंश व हर में 1 अपॉन cos स्क्वायर x से गुणा करूँगा, cos स्क्वायर x से गुणा करने पर, तो कितना हो जाएगा ऊपर 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस कितना 5 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx आई बराबर, ठीक है। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x कितना होता है tan स्क्वायर x होता है, और ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस के 5 और पूरे का समाकलन इंटू dx। अब इसके बाद क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर क्या मान लूँगा, tan x को t मानूंगा, क्या मानूंगा यहाँ पर t, माना tan x बराबर t, तो t के सापेक्ष अवकलन करूँगा। जब t माना मैंने, t के सापेक्ष अवकलन किससे होगा, tan x का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x इंटू dx बाई dt, और t का अवकलन 1, तो sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर के dt, तो sec स्क्वायर इंटू dx बराबर कितना आएगा dt, ओके। 4 tan बराबर क्या है हमारे पास t, और उसका स्क्वायर लगा दो t का स्क्वायर,
और प्लस के 5 और इसको पूरे का समाकलन हो गया इतना। अब इसके आगे, अब इसको आगे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1/4 कॉमन ले लूँगा बाहर, यानी कॉन्स्टेंट के रूप में। तो ले लिया, तो डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर जो का तू बचा, 1/4 कॉमन लिया, तो 4 तो यहाँ पर कॉमन है नहीं 5 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/4 हो गया इतना। अब इसके बाद 1/4 डी टी अपॉन, हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला पद तो पढ़ना है लेकिन ए स्क्वायर वाला रह रहा है, तो उसका क्या लिख लूँगा मैं, √5/2 का होल का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, और फॉर्मूला क्या होता है वो, तो उसके आधार पर हम इसका समाकलन करेंगे। कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होता है 1/, है tan इनवर्स कि 1/4 इंटू 1/, ए क्या है ये, √5/2 इंटू tan इनवर्स एक्स क्या है टी अपॉन ए, यानी कि √5/2। तो 2 से इसे 2 कैंसिल कर दूँ, कितना हो जाएगा ये 1/2√5 tan इनवर्स, तो 2 पर गुणा पहुँच जाएगा 2t अपॉन √5, ओके, 1/2√5 इंटू tan इनवर्स 2t मैंने क्या माना था tan x, तो 2 tan x बाय √5 कॉन्स्टेंट सी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 क्या दिया है, dx अपॉन 1 प्लस के 3 cos स्क्वायर एक्स। क्या करना है, माना इंटीग्रेशन बराबर dx अपॉन 1 प्लस के 3 cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, हमारे पास जो 1 है, तो 1 किसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स बराबर का 1 होता है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, तो इसकी जगह एक की जगह ये लिख दूँगा मैं यहाँ पर, तो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स प्लस के 3 कोस स्क्वायर एक्स, उसका पूरे का समाकलन। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स और 1 कोस स्क्वायर एक्स, ये 3 ही है, तो 4 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। तो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 4 कोस स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन। अब क्या करूँगा मैं इसमें, अंश व हर में, पहले क्वेश्चन की तरह अंश व हर में 1 कोस स्क्वायर एक्स से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब इसके पश्चात सेक स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस के 4 क्या लिख लूँ मैं, √2 नहीं सिर्फ 2 का स्क्वायर लिख लूँगा मैं 4 को, और यहाँ पर माना क्या मान लूँ उसको, tan x को t मान लूँ, t और t के सापेक्ष अवकलन पहले क्वेश्चन की तरह। तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर के डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर के डी टी, तो डी टी आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा टी, यानी कि टी का स्क्वायर, क्योंकि tan x बराबर तो टी मानना है, तो लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के 2 का स्क्वायर। आज का फॉर्मूला क्या होता है जो मैंने पिछले सवाल में खोला है, समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/a, ए क्या हमारे पास 2 हो गया, 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन, यानी कि टी अपॉन ए क्या है 2, तो 1/2 tan इनवर्स टी क्या मैंने माना tan x, तो tan x बाय 2 और कॉन्स्टेंट सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लंबा ना चाहते आज वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।